कालू और गोरी ने पंछियों के रिश्ते करवाने का काम शुरू किया था। गोरी, ये काम तो बहुत ही अच्छा है। आराम से बैठे बिठाए भोजन भी मिल जाता है और ऊपर से जिसके घर जाते हैं वो खूब सेवा भी करता है। हाँ कालू, अब हम काफी सारा भोजन इकट्ठा कर लेंगे। हम अब बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। मैं तो अपनी सेवा के लिए एक पंछी रख लूंगी, उसे भी थोड़ा भोजन दे दिया करूंगी। हाँ हाँ ठीक है गोरी, तुम एक मुलाजिम रख लेना। सारी जिंदगी तुमने बड़ी मेहनत की है। गोरी चलो लाली के यहाँ चलते हैं, उसने अपनी बेटी पिंकी के रिश्ते के लिए हमें बुलाया है। फिर कालू और गोरी लाली की तरफ चले जाते हैं। हाँ भाई कालू और गोरी, कैसे हो तुम दोनों? तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है। सभी पंछियों को अपनी बेटी बेटों के रिश्ते ढूंढने में बड़ी दिक्कत पेश आती थी। लाली बहन, हमने ये काम पंछियों की दुआएं लेने के लिए शुरू किया है। रिश्तों को लेकर बेचारे पंछी बड़े चिंतित थे। हाँ तो लाली बहन, हमें ये बता दो कि तुम्हें पिंकी बेटी के लिए कैसा रिश्ता चाहिए। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम्हारी क्या डिमांड है, लड़का कैसा हो। गौरी बहन, मेरी कुछ ज्यादा डिमांड तो नहीं है, बस लड़का बहुत अमीर होना चाहिए और बहुत ज्यादा सुंदर भी हो, क्योंकि मेरी बेटी भी बहुत सुंदर है। ऐसी चिड़िया पूरे जंगल में नहीं। लाली बहन, मेरी नजर में 2-3 रिश्ते हैं, कहो तो मैं नीलों से बात करूं। चिंटू मिंटू बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं और भोजन भी खुद लाते हैं। मेरा मतलब है काम काज करते हैं, निखट्टू नहीं। ना बाबा ना, मैं नहीं करती अपनी बेटी का रिश्ता गरीबों में। सारा दिन वो पिंकी से काम करवा करवा कर उसकी हालत खराब कर देंगे। मेरी पिंकी तो बस इस दुनिया में आराम करने के लिए आई है। कालू, मेरे पास कल ही एक रिश्ता आया है। पंछी बहुत ज्यादा अमीर है, उसकी बहुत ज्यादा जमीन है और बहुत ज्यादा नौकर चाकर हैं, और उनकी भी यही डिमांड है कि लड़की सुंदर हो। गौरी बहन, लड़का सुंदर भी है कि नहीं, और वो चिड़िया के परिवार से ही है ना? नहीं बहन, लड़का उल्लू के परिवार से है और मैंने अभी उसे देखा भी नहीं। अब देखकर ही बताऊंगी कि ये लड़का सुंदर है भी कि नहीं। ठीक है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता उल्लू के साथ कर दूंगी। बस मेरी बेटी खुश रहे, मेरी तरह गुर्बत में जिंदगी ना गुजारनी पड़े। और वैसे भी सब पंछियों को पता चलना चाहिए कि मेरी पिंकी की शादी एक अमीर तरीन पंछी से हुई है। ठीक है लाली बहन, मैं उल्लू की सारी डिटेल लेकर कल तुम्हारे पास आऊंगी। फिर लाली कालू और गोरी को कुछ भोजन लाकर देती है। नीलो बहन, जल्दी से बता दो कि तुम्हें चिंटू मिंटू के लिए कैसा रिश्ता चाहिए, हमें कहीं जाना है। कालू भाई, बस लड़कियां अच्छे परिवार से हों और हमें जहेज की भी कोई जरूरत नहीं। क्या लड़कियां सुंदर हों? गौरी बहन, लड़कियां तो सभी सुंदर होती हैं, ये तो तुम उनके माता पिता से पूछो। रही बात दुनिया वालों की, तो मुझे मन की सुंदर लड़कियां चाहिए। ठीक है नीलो बहन, मैं जल्द ही अच्छे रिश्ते लेकर तुम्हारे पास आऊंगी। नीलो कालू और गोरी को भोजन करवाती है और साथ ले जाने के लिए भी कुछ भोजन देती है। कालू, उल्लू तो काफी दूर रहता है ना, हमें अभी निकलना होगा। फिर कालू और गोरी उल्लू की तरफ निकल पड़ते हैं। उल्लू अपनी जमीनों में गंदम की कटाई करवा रहा होता है। आओ भाई आओ कालू और गोरी, लगता है मेरे लिए रिश्ता मिल गया है। हाँ उल्लू भाई, लड़की चिड़िया के परिवार से है और पूरे जंगल में उस जितनी सुंदर कोई चिड़िया नहीं, और बहुत ही सीधी सादी है। बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। अगर तुम दोनों मेरा रिश्ता वहां करवा दो तो मैं अनाज से तुम्हारा घर भर दूंगा। उल्लू की पहले भी कई दफा शादी हो चुकी थी, लेकिन उसकी हरकतों की वजह से कोई भी उसके पास ज्यादा समय तक टिकती नहीं थी और उसे छोड़कर चली जाती थी। उल्लू बहुत ही ज्यादा नशा करता था और गाली गलौज भी करता था। उल्लू भाई, लड़की वालों की तरफ से तो हाँ ही समझो, आप बस बता दो कि शादी किस दिन करनी है। फिर उल्लू उनको शादी का दिन बता देता है और वो बहुत खुश होता है। फिर कालू और गोरी लाली से बात करके शादी का दिन पक्का कर लेते हैं। कुछ ही दिनों में उल्लू और पिंकी की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है। गोरी, पिंकी की शादी तो हमने करवा दी,
अब देखो आगे क्या होता है। मैंने उल्लू को समझाया तो था कि अब नशा करना छोड़ दें। कालू, जिसको एक दफा नशे की आदत हो जाए वो नहीं छोड़ सकता। खैर हमें इससे क्या, हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया है। गौरी, चिंटू मिंटू के लिए भी रिश्ता देखने जाना था, चलो अभी निकलते हैं। हमें पता चला था कि आपने अपनी बेटियों का रिश्ता करना है, हम रिश्ता करवाने वाले हैं। जी भाई, मैं अपनी बेटियों के लिए अच्छे रिश्तों की तलाश में हूँ। क्या आपके पास कोई रिश्ता है? जी जी, हमारे पास बहुत बढ़िया रिश्ते हैं। लड़के दोनों बहुत ही सुंदर हैं और बहुत दयालु भी हैं। सारा जंगल उनके बारे में जानता है और वो दोनों सगे भाई हैं। मेरी बेटियां तो आपने देख ली हैं। मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ, अपनी बेटियों को ज्यादा जहेज नहीं दे सकती। उनके बचपन में ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उनकी देखभाल की है। लेकिन रानी बहन, हमारी रिश्ता करवाने की फीस होती है। आपको हमें 2 बोरी भोजन देना होगा। 2 बोरी भोजन? इतना तो हमने कभी एक साथ देखा भी नहीं। लेकिन खैर, मैं किसी से उधार लेकर आपको दे दूंगी, बाद में आहिस्ता आहिस्ता चुका दूंगी। आपकी बेटियां ज्यादा सुंदर भी नहीं, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि रिश्ते हो जाएं। रानी चिड़िया को कालू की ये बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो खामोश रहती है। फिर वो नीलो को लड़कियां दिखाने के लिए रानी के घर ले जाते हैं। नीलो दोनों लड़कियों से ढेर सारी बातें करती हैं। रानी बहन, मुझे आपकी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई हैं। आपने दोनों की बहुत अच्छे से तरबियत की है। इसके बाद रानी भी चिंटू मिंटू को देखने आती है और वो उनको देखकर बहुत खुश होती है और ऊपर वाले का शुक्र अदा करती है। फिर चिंटू मिंटू की शादी बड़ी सादगी से हो जाती है। पिंकी की शादी को काफी समय हो गया है। वो माता से मिलने के लिए एक बार भी नहीं आई। अब तो मुझे उसकी खुद खबर लेनी होगी। पता नहीं वो किस हाल में है। पिंकी माता को देखते ही माता के गले लग जाती है। माता, आप मुझे मिलने एक बार भी नहीं आई। मुझे तो ऐसे लगता था मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? माता, मेरा पति बहुत जालिम है। वो हर पल नशे में धुत रहता है। छोटी छोटी बात पर मुझे मारना शुरू कर देता है और उसकी मेरे अलावा और भी पत्नियां हैं। उसे अपने अमीर होने पर बहुत घमंड है। वो कहता है मैंने कालू और गौरी को ढेर सारा भोजन देकर तुम्हें खरीदा है। माँ, मैं अब उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकती। सारा दिन मुझसे काम करवाता है और रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर डंडे से मेरी पिटाई करता है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं पैसे के लालच में अंधी हो गई थी। मैंने तो सोचा था मेरी बेटी अमीर घर में जाकर अपनी जिंदगी खुशी से बसर करेगी, पर अब मैं समझ गई हूँ कि खुशियाँ रुपए पैसे से नहीं मिलती। रुपए पैसे से बढ़कर तो लड़के के परिवार का अच्छा होना जरूरी है। फिर वो दोनों बिना किसी को बताए वहां से चली जाती हैं। कालू, तुम दोनों ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मुझे बताया ही नहीं कि उल्लू नशे का आदी है और उसने कई शादियां कर रखी हैं। तुमने तो भोजन के लालच में मेरे साथ धोखा किया है। लाली, हमने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया। तुम खुद ही उल्लू का पैसा देखकर अंधी हो गई थी। याद नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि चिंटू मिंटू बहुत ही अच्छे और सुंदर पंछी हैं, पर तुमने इनकार कर दिया था। तुमने अपनी मर्जी से उल्लू को पसंद किया। उसने अपने बेटों के लिए अच्छा परिवार देखा, ना कि तुम्हारी तरह अमीर उल्लू। फिर कुछ अरसे बाद लाली अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार और एक अच्छे दयालु पंछी से कर देती है। पिंकी अपने पति के साथ बहुत खुश होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमने अपने बच्चों की शादी के लिए अच्छे परिवार का इंतखाब करना चाहिए और शादी से पहले उनके बारे में अच्छे से पूछताछ करनी चाहिए। उल्लू जैसे अमीर लोगों से पैसे के लालच में आकर रिश्तेदारी नहीं करनी चाहिए और कालू और गौरी जैसे रिश्ता करवाने वालों को चाहिए कि वो ऊपर वाले के कहर से डरें। झूठ बोलकर पैसों के लालच में लोगों की जिंदगियां बर्बाद न करें। अच्छे परिवार का अमीर या गरीब होने से कोई ताल्लुक नहीं।